तो दोस्तों आज हो गया 6 मार्च 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर तंज कसते हुए भाजपा को भी घेरा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि क्या हमारे देश को आज़ादी गौमूत्र छिड़कने से मिली थी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा बिना बाला साहब का नाम और तस्वीर इस्तेमाल किए जीत कर दिखाने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ये बातें रत्नागिरी में कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब कहीं जाकर देश आज़ाद हुआ है। विपक्षी एकता पर बात बनेगी या नहीं, इस पर लगातार सस्पेंस कायम है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने लोगों से राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने और कांग्रेस की सरकार बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी वर्गों और राज्य के विकास के लिए काम किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचों पर बड़बड़ हमले हो रहे हैं और देश की संस्थाओं पर व्यापक हमला हो रहा है। ब्रिटेन के दौरे के तहत लंदन में मौजूद विपक्षी नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि देश के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के इर्द गिर्द एकजुट होने और बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे अहम मुद्दों पर लोगों के अंदर जो गुस्सा है उससे निजात दिलाने के लिए विपक्षी एकजुटता को लेकर बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक की जनता से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन आपकी जीरो टॉलरेंस नीति है। अगर मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा तो वो भी जेल जाएगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। यूपी में छुट्टा जानवरों और सांडों को लेकर अक्सर वार पलटवार होता रहता है। एक बार फिर से सांडों को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों सड़कों पर सांड छोड़ रखा है। अमेठी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। सड़कों के रख रखाव में पिछले साल आवंटित बजट के 30% धन ही खर्च हुए हैं, बाकी पैसा पड़ा हुआ है। इतना बड़ा प्रदेश है, पैसा खर्च किया जाए तो अच्छी सड़क बन जाए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ हुई कथित घटनाओं को लेकर कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में चुप क्यों है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। तमिलनाडु के लोग यहां आना चाहें तो यहां आ सकते हैं। यहां कोई एक गलती करेगा तो पूरा बिहार कैसे दोषी होगा। ये देश सभी का है। यदि कोई ओछी हरकत कर रहा है तो तमिलनाडु की सरकार को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियों में तेजी ला दी है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली लिस्ट में 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां सबसे ज़्यादा सक्रिय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अलग अलग केंद्र मंत्री लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट पहुंचे थे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अदालत में मनीष सिसोदिया को 3 और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। अदालत ने सिसोदिया को 2 दिन पूछताछ के बाद 6 मार्च को पेश करने का आदेश सीबीआई को दिए हैं। टीएमसी के सीनियर नेता अनुव्रत मंडल को शनिवार को कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंडल की ओर से दायर उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विशेष सीबीआई अदालत की ओर से जारी पेशी वारंट को चुनौती दी थी। इससे पशु तस्करी मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का मार्ग साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के 9 महीने बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक गैर चुनावी राजनीतिक मंच शुरू किया है। उन्होंने अपने इस नए मंच को न्याय के लिए एक जन आंदोलन बताया। साथ ही पूर्व केंद्र मंत्री ने सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों और नेताओं का समर्थन मांगा है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा है कि विपक्षी नेताओं और दलों को देश में अन्याय के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने के लिए साथ लाने की कोशिश की जाएगी।
उन्होंने कहा कि उनका मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि झूठी खबर के दौर में सच पीड़ित हो गया है और सोशल मीडिया के प्रसार के साथ ही हालात ऐसे बन गए हैं कि कई बार जो कुछ कहा या सुना जाता है उसकी तार्किक आधार पर कभी पुष्टि नहीं की जा सकती। CGI ने कहा है कि हम ऐसे युग में रहते हैं जहां लोगों के पास सब्र और सहिष्णुता की कमी है, क्योंकि वो ऐसे नजरियों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है जो उनके दृष्टिकोण से अलग हो। उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेता और दैनिक भास्कर के एक संपादक सहित 2 पत्रकारों पर तमिलनाडु पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय मजदूरों पर हमलों के बारे में ऑनलाइन झूठी और निराधार रिपोर्ट फैलाने के लिए ये मामला दर्ज किया गया है। भाजपा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद बिहार सरकार ने शनिवार को तमिलनाडु के लिए एक टीम भेजी है जो स्थिति का जायजा लेगी। इसके अलावा झारखंड ने भी कहा है कि वो भी एक टीम भेजेगा। सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान वे केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि बुलडोजर से नहीं बल्कि देश संविधान और कानून से चलेगा। राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं है। सदन में सवाल पूछने पर एम्प्लॉयमेंट के फर्जी आंकड़े बता दिए जाते हैं। हाल ही में संपन्न हुए पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। हैदराबाद के सांसद ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि पार्टी इन चुनाव में अपनी हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, अमेठी की तरह MIM ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में भी चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा किस पर फोड़ेगी। त्रिपुरा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से सत्ता में वापसी की है उसने पार्टी के खास फॉर्मूले पर मुहर लगा दी है। ये फॉर्मूला है CM फेस बदलो, फिर से सरकार बनाओ। असल में एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी भंवर है जिसमें डूबकर तमाम सरकारें सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, लेकिन लगता है भाजपा ने इस भंवर से बचकर निकलने की काट ढूंढ ली है। पिछले कुछ अरसे में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 राज्यों में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फिर से सत्ता का स्वाद चखने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि त्रिपुरा चुनाव इसका हालिया उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सालों से पासपोर्ट के लिए भटक रही है, लेकिन उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पासपोर्ट प्राधिकरण से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश और असम पुलिस द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को 17 मार्च तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में 3 किलोवाट से अधिक लोड वाले बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी का विकल्प खत्म हो सकता है। दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।